दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं? हर साल पूरी दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंचता है, जो हर मिनट एक कूड़े से भरे ट्रक के बराबर होता है। पिछले एक दशक के दौरान उत्पादित की गई प्लास्टिक की मात्रा पिछली एक शताब्दी से उत्पादित की गई प्लास्टिक की मात्रा से कहीं ज़्यादा थी। हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसमें से 50% प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जाता है। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। इंसान जितना कचरा उत्पादित कर रहा है उसमें से 10% प्लास्टिक का कचरा है। अगर बात की जाए भारत की समुद्री रेखा की तो ये 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है और देश की एक आबादी का बड़ा हिस्सा समुद्र तल से सटा हुआ है, जो प्लास्टिक से उपजे प्रदूषण का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे हुए कुछ महत्वपूर्ण इलाके हैं, जैसे कि पोरबंदर, सोमनाथ, भावनगर, सूरत, दमन, मुंबई, गोवा, उडुपुड़ी, कोची, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वर, पांडुचेरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पुरी जैसे बड़े महानगर। प्लास्टिक की रासायनिक संरचना ऐसी होती है कि ये आसानी से नष्ट नहीं होता। जमीन के अंदर दबाया गया प्लास्टिक मिट्टी के जरिए पानी में मिल जाता है और फैलकर प्रदूषण फैलाता है। वही प्लास्टिक को जलाने से हवा प्रदूषित होती है। एक अनुमान के मुताबिक प्लास्टिक जलाने से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा साल 2030 तक 3 गुना हो जाएगी। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को ज़मीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोशिश की जाए तो ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर एक खतरनाक रासायन पैदा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं theaghoribaba.com और मैं हूं आपके साथ ऋषभ। आज की ये रिपोर्ट प्लास्टिक के ही बारे में है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो बताती थी प्लास्टिक के इतिहास को, जिससे पता चलता था कि आखिर प्लास्टिक का इस्तेमाल और प्लास्टिक का यूज़ सबसे पहले क्यों किया गया। उस समय प्लास्टिक का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मानव सुविधा के लिए किया गया था। कौन जानता था ये प्लास्टिक मानव सुविधा की बजाय मानव जीवन के लिए हानिकारक बन जाएगा। आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर प्लास्टिक क्यों हम सभी के लिए हानिकारक है। यदि आप प्लास्टिक के इतिहास से जुड़ी हुई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और अपने सुझाव और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर डी हिमांशु रेड्डी बताते हैं, ये प्लास्टिक कास्ट्रोजेनिक होता है। इसमें ऐसे रसायन होते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। सिंगल यूज प्लास्टिक सिर्फ इंसानों और पर्यावरणों के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी घातक है। सड़कों पर बिखरे प्लास्टिकों को जानवर और मवेशी खाकर बीमार पड़ते हैं। कई बार इन पशुओं के पेट से किलो के हिसाब से प्लास्टिक निकाला जाता है। वहीं समंदर में फैल रहे प्लास्टिक कचरे से समुद्र के जीव और मछलियां प्रभावित होती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक प्लास्टिक का लगभग 70% हिस्सा महासागरों में फैला हुआ है। 2014 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार समुद्र में प्लास्टिक के कचरे के रूप में 5000 अरब टुकड़े तैर रहे हैं। सिर्फ 1% प्लास्टिक कचरा समुद्र तल पर हमें दिखाई देता है, जबकि 99% समुद्र जीवों के पेट में या फिर समुद्री तल में छिपा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक समंदर में मछलियों से अधिक कचरे के तौर पर प्लास्टिक ही नजर आएगा। बीते साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय पर 15 अगस्त के दिन लाल किले में भाषण देते हुए दुकानदारों से अपील करी कि वे कैलेंडर की जगह लोगों को जूट या कपड़े के थैले गिफ्ट करें, जिससे प्लास्टिक की खपत भी कम होगी और लोगों के बीच अवेयरनेस भी आएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2 अक्टूबर से सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगी। देश के 18 राज्यों में प्लास्टिक के थैलों पर बैन लगाया गया है। हालांकि इससे पहले देश के कई अन्य राज्यों में प्लास्टिक के थैलों पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद भी अधिकतर राज्यों पर इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार इस विषय पर चिंता जाहिर करती आ रही है। हालांकि कुछ सालों पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस विषय पर एक बात कही थी। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करने पर सरकार कठोर कानून लाकर दंड का प्रावधान करेगी। नियम तोड़ने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है, सरकार इस पर कोई पाबंदी लगाती हुई नजर नहीं आ रही। वैसे तो सरकार ने साल 2022 तक पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है। साल 2018 में पर्यावरण दिवस के दिन सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि साल 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। आज भी लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर सरकार की नीतियां भी फेल होती नजर आ रही हैं। चिंतन एनवायरमेंटल एंड रिसर्च ग्रुप की चित्रा कहती है कि प्रधानमंत्री का इस विषय पर बोलना निश्चित रूप से ही इस अभियान में उत्प्रेरक का काम करेगी और नगर पालिकाएं प्लास्टिक प्रदूषण को रोकथाम पर विषय पर ध्यान देगी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अचानक से प्रयोग से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोजमर्रा के कामों में लोग प्लास्टिक के अभ्यस्त हो चुके हैं। सबसे पहले लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा।
एक निश्चित रूप से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास होता जाएगा तो लोगों को आसानी होगी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने में। दिन की शुरुआत से लेकर अगर रात तक गौर किया जाए तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक ने किसी न किसी रूप से आपके हर पल पर कब्जा कर रखा है। जैसे ऑफिस में दिन भर कंप्यूटर पर काम करना हो, बाजार से कोई सामान लाना हो या वाटर बॉटल में पानी लेकर चलना हो। प्लास्टिक केमिकल बीपीए शरीर में विभिन्न स्रोतों से प्रवेश करता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि इसका इस्तेमाल पानी की बोतल, खेल के सामान, सीडी और डीवीडी जैसी कई वस्तुओं में किया जा रहा है। पॉलीथीन ऐसे रसायनों से बनाया जाता है जो ज़मीन में सैकड़ों वर्षों तक गाड़ देने से भी नष्ट नहीं होता। ज़रा सोचिए, हमारी धरती माता संसार की हर चीज़ को ग्रहण करती है, लेकिन पॉलीथीन को नहीं। ये पृथ्वी और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर डालता है। ये पानी और खनिजों का रास्ता रोक लेता है, अर्थात एक ऐसी बाधा जो जीवन के सहज प्रभाव को रोक लेती है, जिसका नतीजा यह होता है कि साल 2005 में पॉलीथीन के कारण नालों का पानी अवरुद्ध होने की वजह से आधी मुंबई पानी में डूब गई थी। इसलिए हमें पॉलीथीन से परहेज करना चाहिए और इसे फेंकने की बजाय जला देना चाहिए। इससे पहले कि हम प्लास्टिक के बारे में थोड़ा और जानें, हम इस बात पर थोड़ा गौर डालते हैं कि आखिर ये कौन सा प्लास्टिक है जो हमें और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। 25 मिलीमीटर से अधिक बड़े प्लास्टिक को मैक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। 5 से 25 मीटर वाले प्लास्टिक को मेसोप्लास्टिक कहा जाता है और 0.5 मिलीमीटर वाले प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। मैक्रो प्लास्टिक जहां समुद्र में बड़े ढेर के रूप में तैर रहा है, वहीं माइक्रो प्लास्टिक पानी में घुलकर हमारी खाद्य श्रृंखला को प्रदूषित कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका साइंस एडवांसेस रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों टन उत्पादित प्लास्टिक में केवल 9% ही रिसाइकल की जाती है। 12% प्लास्टिक को जला दिया जाता है जो हवा को जहरीला बनाती है, जबकि 69% प्लास्टिक आज भी पूरी पृथ्वी में इधर उधर पड़ा हुआ है, जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक के प्रयोग को कैसे कम किया जा सकता है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को बंद करना होगा। इसके बदले हमें कपड़े या इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल करना होगा। प्लास्टिक प्लेट और चम्मच बहुतायात इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इनकी वजह स्टील या धातु के प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कपड़ों में भी सिंथेटिक फैब्रिक का प्रयोग होता है जो सस्ते और आकर्षक होते हैं। इसकी जगहों पर हम कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम होगा कि बच्चों के खिलौनों को प्लास्टिक के नहीं बल्कि लकड़ी या फिर दूसरे इको फ्रेंडली चीज़ों से बनाया जा सके। होटल या ऑनलाइन ऑर्डर करने पर आपके पास जो खाना पहुंचता है उसकी पैकिंग भी प्लास्टिक में ही की जाती है। कोशिश करें कि इसकी पैकिंग प्लास्टिक में ना हो। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इसीलिए कोशिश करें कि पुनः प्रयोग में की जाने वाली प्लास्टिक को बार बार इस्तेमाल में लाएं, बल्कि उसको रिसाइकिल करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं। प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें और डस्टबिन का प्रयोग करें। ऐसे करने से पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं। कुछ हद तक ही सही, लेकिन अपनी एक छोटी सी पहल से हम अपने पर्यावरण और आसपास के इलाकों को प्लास्टिक से जूझ रही समस्याओं से बचा सकते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करके। दुनिया में प्लास्टिक बैगों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है प्लास्टिक से फैलने वाले प्रदूषण का। यह एक प्रकार का प्रदूषण है जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इन प्लास्टिक बैगों के कारण भूमि, वायु और जल अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्लास्टिक से होने वाली समस्या और प्लास्टिक बैगों से फैल रहे प्रदूषण की वजह से कई देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि फिर भी दुनिया के कई सारे हिस्से में इसका इस्तेमाल किया जाता है। BBC हिंदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक बैग मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक है। इसके निर्माण से लेकर इसके निस्तारण तक प्लास्टिक बैग मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक बैगों के निर्माण के समय इसे आकार देते वक्त जो जहरीले रसायन बनते हैं, उसमें इन्हें बनाने वाले के स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक बैगों का ज़्यादातर इस्तेमाल खाद्य सामग्री की पैकिंग में किया जाता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि खाद्य सामग्रियों के पैकिंग के समय कुछ जहरीले तत्व इनमें प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से प्लास्टिक बैग इन्हें सुरक्षित रखने के स्थान पर और भी प्रदूषित कर रहे हैं। कई जगहों पर प्लास्टिक द्वारा खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है और इस तरह से खाद्य पदार्थों को खा लेने पर फूड पॉइजनिंग, आंत संबंधित समस्या के अलावा अन्य कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक द्वारा मनुष्य को कैंसर होने की भी अधिक संभावना पाई गई है।
प्लास्टिक बैगों के द्वारा भारी मात्रा में नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की उत्पत्ति होती है। यह कचरा लगभग 500 वर्षों तक पृथ्वी पर ऐसे ही बना रहता है। इसके साथ ही इसके अपशिष्ट पदार्थ पानी के स्रोतों में मिलकर पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। पिछले कुछ दशकों में पीने के पानी की गुणवत्ता में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है प्लास्टिक बैगों की बढ़ती संख्या। प्लास्टिक बैग स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही अन्य कई प्रकार की गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक बैग का प्रयोग बंद करना होगा और अन्य पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को चुनना होगा। प्लास्टिक से जुड़ी theagoribaba.com की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theagoribaba.com पर विजिट करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर भेजें। और हाँ, इसी तरह की और भी समसामयिक विषयों पर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।